आज का गीता अनुपठन शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। उन्नत लोकों के सारे गुरुओं को कोटि कोटि वंदन। सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मुझे जरिया बनाया यह ज्ञान आप लोगों के साथ साझा करने का। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 16वें अध्याय का। तो उससे पहले हम 3 बार ओम बोलेंगे। ओम प्रणव ओम का गुंजन करेंगे। तो सभी लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। रीड की वंदे जगद्गुरु। थैंक यू सो मच मेरे साथ प्रार्थना बोलने के लिए। तो चलिए आगे अब हम कंटिन्यूएशन करते हैं श्लोक का। कल जो हम दूसरा अध्याय सेकेंड श्लोक कर रहे थे, उसका जो दैवीय गुण क्या क्या होना चाहिए एक साधक में, तो उसकी और आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ गुण कल रह गया था। तो दूसरा श्लोक फिर से एक बार लगा दीजिए अनुराधा जी। यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्धवम् ह्रीरचापलम्। यस यस माधवी मैम, आप क्षमा धृति। यस मैम, मैं पढ़ लेती हूँ। जी जी। षोडश अध्याय देवासुर संपद विवाह योग। श्री भगवान उवाच। श्लोका 2। अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शान्तिरपौषुनम् दया भूते स्वलोलुप्त्वं मार्धवम् ह्रीरचापलम्। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब देखिए, कल हमने उतना सारा दैविक संपदा जो एक साधक में होना चाहिए उसके बारे में हमने जाना था। अब एक है कि हमारे चित्त में उपरामता रहे। उपरामता के लिए उपरामता का मतलब होता है कि आपके चित्त में वैराग्य हो। तो उपरामता लाने के लिए एक चीज का हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि ये जो संसार है, ये संसार क्या है? क्षणभंगुर है, ये सत्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये क्षणभंगुर है। यहाँ पर हो कर चीजें बदलने वाली है। तो इस बात का उपरामता लाने के लिए, इस गुण को अपने जीवन में लाने के लिए आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना होगा कि ये संसार सत्य नहीं है, ये संसार क्षणभंगुर है। तो जब संसार क्षणभंगुर है तो क्या किसी से मित्रता और क्या किसी से शत्रुता करना, सभी एक जैसा। कोई आपका शत्रु भी है तो उनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उनके अंदर उनके अंदर भी वही तत्व है, ईश्वर का वही तत्व है। तो आप उनको क्षमा कर दीजिए। हम क्या करते हैं, क्रोध और शत्रुता को अपने मन में जगह दे देते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत लंबा जिएंगे, कभी समय आएगा तो हम इस अपमान को तो भूल ही नहीं सकते। हम इस अपमान का जब समय आएगा तो समय आने पर खूब बदला लेंगे इससे। तो अपने क्रोध और अपमान को हम दबा लेते हैं, हम क्षमा नहीं करते उस व्यक्ति को, जिनको जो भी हमें अपमानित करते हैं या जो हम पे क्रोध करते हैं। तो हमारे अंदर यही होता है कि अरे हमारी तो जिंदगी बहुत लंबी है, समय आने पर हम इनको जवाब देंगे, जरूर जवाब देंगे। समय का इंतजार करते हैं, हम उनको क्षमा नहीं करते। तो इस प्रकार क्या होता है कि आपके चित्त में यह निश्चय हो जाता है कि आपको ज्यादा दिन तक जीना है, और आपके चित्त में ये भी निश्चय हो जाता है कि आप उनसे बदला लोगे। तो आपके अंदर आपका चित्त क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है, मलिनता से भर जाता है। और जब आप ये सोचेंगे, ये विचार करेंगे कि संसार तो क्षणभंगुर है, नश्वर है, कुछ दिन ही हमें यहाँ रहना है, कुछ दिन के बाद तो हमारा ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला, शरीर भी यहीं रह जाने वाला है। जब आप इस प्रकार से चिंतन करेंगे कि ज्यादा जीना नहीं है,
तो कहेंगे छोड़ो ना, सबको माफ कर दो, कितने दिन की जिंदगी है, 4 दिन की तो जिंदगी है। तो इस तरह अगर आपके चित्त में उपरामता आने लग जाए, संसार के प्रति जो क्षणभंगुरता है उसके प्रति वैराग्य आने लग जाए, तो आपका जो ये दैविक संपदा है ये बहुत अनमोल है। और ये जब दैविक संपदा आपके भीतर आ गया तो बाकी गुण अपने आप आपके भीतर आ जाएंगे। तो ये गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्या होता है कि मृत्यु का आगमन अच्छे अच्छे को पिघला देता है। अगर आप सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि आप कल जीवित नहीं रहने वाले हो, बस एक ही दिन आपके पास समय है, आज ही आज तक, कल आप इस संसार से विदा, इस पृथ्वी पे से विदा हो जाओगे। तो आपको क्या लगेगा कि अरे कितनों को क्या क्या कर्म किए हैं, कितनों को दुख पहुंचाया है, सबको जल्दी से माफ कर दो। आप चिंतनशील हो जाओगे, क्या क्या कर्म गलत किए हैं सब आपके आंखों के सामने आने लग जाएगा। आप बहुत पश्चाताप करने लग जाओगे और आपके अंदर आने लग जाएगा कि कितनी जल्दी मैं सबसे क्षमा मांग लूं। तो इस प्रकार अगर आप विचार करोगे और अपने चित्त में उपरामता लाओगे तो आपके अंदर ये दैवीय संपत्ति की बढ़ोतरी होने लग जाएगी, क्योंकि ये दैवी संपत्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। ये अगर गुण आ गया, संसार के प्रति क्षणभंगुरता का गुण आ गया, तो बाकी गुण अपने आप आपके अंदर डेवलप होने लग जाएंगे। अब दैवी संपत्ति का अगला गुण है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम सभी करते हैं, कि किसी की निंदा ना करना। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो उस समय तो बहुत मजा आता है, बहुत सुनने में भी बहुत मजा आता है। और इतना ही नहीं, हम अगर सुनते हैं तो उस बात को अपने तक ही नहीं रखते, किसी और को भी सुनाते हैं। और सुनाते समय ये भी कहते कि हमें तो ये बात सुनकर बहुत खराब लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको बता रहे हैं। तो जब बात ये है कि जब आप हम कभी ये नहीं सोचते कि अरे जब हमें खराब लगा तो हम बात को यहीं छोड़ देना, आगे क्यों बढ़ाएं। लेकिन हमारी ऐसी आदत हो जाती है कि हम किसी की निंदा अगर सुन लेते हैं तो उसको फिर दूसरे से कहे बिना रहते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा ही देते हैं। तो इस प्रकार किसी की निंदा ऐसे ही फैलते चली जाती है। एक एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, एक बार अगर मुंह से निकल गया तो वो आगे निकलता ही चला जाता है, वो किसी और को बताएगा, फिर वो जो सुना था वो किसी और को आगे बताएगा। इस तरह बहुत दूर तक एक बात फैल जाती है। तो इस बात में कोई ये बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, इसमें आपकी ऊर्जा व्यर्थ होती है। निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ही दुर्गुण है। निंदा के बारे में एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है जो शास्त्रों में भी वर्णित है, वो ये है कि अगर आप किसी की निंदा करते हो तो आप उसका जो भी पाप कर्म है वो आप ले रहे हो। अगर आप किसी की तारीफ करते हो तो आप उसके पुण्य कर्म को ले रहे हो, ये शास्त्रों में भी वर्णित है। और जब मैं सत्संग सुनती थी तो यहाँ पर संतों जो गुरुजन होते थे, संतजन होते थे, उनके मुख से भी मैंने ये बात सुनी है कि किसी की अगर आप निंदा कर रहे हो तो आप उनके पाप कर्म को ले रहे हो, और अगर आप उनकी तारीफ कर रहे हो तो आप उनके पुण्यों को ले रहे हो। तो अब ये आपके हाथ में निर्णय है कि आपको क्या लेना है, पाप कर्म लेना है या पुण्य कर्म लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की तारीफ करें, निंदा करने से बचें, क्योंकि ये आप उसके पाप कर्म, क्योंकि हर मनुष्य के कुछ ना कुछ तो पाप करता ही है, होता ही है, तो उसका उसके पाप के भागीदारी आप भी बनते हो। इसलिए निंदा करना अगर करते भी हो तो आज से बिल्कुल ना तो करें ना तो सुने, बिल्कुल बंद कर दे। और अगला जो गुण है वो है दया। सभी भूत प्राणियों के लिए आपके हृदय में दया होनी चाहिए। और नेक्स्ट गुण है वो है इंद्रियों के विषयों के साथ जब संयोग हो तब आपका मन निरासक्त रहे। मतलब आपकी इंद्रियां कोई विषय के साथ अगर उस मिलता है तो आपका मन उसमें लिप्त नहीं रहना चाहिए, निरासक्त होना चाहिए। जैसे कि जैसे ये नहीं है कि अरे आप जैसे आप भोजन कर रहे हो तो भोजन कर रहे हो तो भूख लगी है इसलिए भोजन कर रहे हैं, बस पेट भर गया
तो आपका बस उतना ही तक, ऐसा नहीं कि बस भोजन के पीछे पड़े हैं और मिल जाए और मिल जाए। अगर जैसे कोई चीज आपको पसंद है तो उस चीज के पीछे इतना लालायित ना होना कि हमें ना मिले तो मैं इसके बिना जीवित नहीं रहूंगा। तो ये है इंद्रियां जो विषय में डूबी रहती है। तो इस तरह से आपको आपकी इंद्रियां विषयों के साथ संयोग करे, लेकिन आपका मन जो है वो निरासक्त रहे, मन उसमें लिप्त ना रहे। अब अगला जो ये गुण है वो है कोमलता। आपके व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए, कठोरता नहीं। व्यवहार में, बोली में, उठने बैठने में एक कोमलता होनी चाहिए। कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जिसके अंदर इस तरह का दैविक संपदा होता है तो श्री मद्भागवत पुराण में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जहां जहां मेरे भक्त रहते हैं वहां वहां धरती भी अपने आप को धन्य समझती है। ऐसा भक्त, धरती भी समझती है कि मैं बहुत धन्य हूं कि ऐसा भक्त मेरे ऊपर रहता है। वह आकाश भी धन्य हो जाता है जिसकी छाया के नीचे ऐसा दैवी संपदा वाला व्यक्ति रहता है। और हवा भी अपने आप को धन्य महसूस करती है कि मैं ऐसे महात्मा के जिस्म और उनके फेफड़ों में प्राण के रूप में अंदर जाता हूँ। वायु भी धन्य धन समझ हो जाती है कि मैं उनके भीतर दैवीय संपदा है, ऐसे महात्मा के भीतर मैं प्राण वायु होकर के बह रहा हूँ। तो ऐसे मनुष्य देखिए पूरी प्रकृति के लिए मतलब अमूल्य हो जाता है। उनका बहुत धरती माँ भी ऐसे मनुष्य को पाकर के बहुत खुश होती है। आकाश भी को भी बहुत धन्य हो जाते हैं और वायु भी बहुत धन्य हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर आप कोई भी मैंने ओशो जी के भी बुक में पढ़ा था कि आपका जीवन में पूरा व्यक्तित्व ही आपका प्रेममय होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ व्यक्तियों से प्रेम करें, पूरा व्यक्तित्व प्रेममय होना चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आप कार्य करते हो तो उसमें शालीनता होनी चाहिए, वो उसमें प्यार होना चाहिए। जैसे आप जूते भी उतारो तो बिल्कुल प्यार से, दरवाजा भी बंद करो तो पटक कर नहीं, ऐसे के बिल्कुल प्यार से। तो आपका आपका पूरा व्यक्तित्व ही प्रेम पूर्ण होना चाहिए। आपके रास्ते में अगर पत्थर भी पड़ जाए तो आप ऐसे उठाओ कि आपके अंदर से प्रेम झलके, उस पत्थर के प्रति भी प्रेम झलके। तो कठोरता नहीं होनी चाहिए। कठोरता क्या है, बेहोशी दिखाती है। आपके उठने बैठने का ढंग ही बता देता है कि आपके अंदर कितना प्रेम है। आप किस तरह से काम करते हो वो सब दिखा देता है। आपके व्यवहार से झलक जाता है कि आपके अंदर किस प्रकार की आपकी साधना चल रही है। जितना आपके भीतर गहरी साधना होगी उतना ज्यादा आपका व्यक्तित्व बाहर से झलकेगा, लोगों को पता चलेगा। कहते हैं कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ और ध्यान करने से और प्रार्थना करने से ही नहीं होता। धर्म का मतलब होता है कि आपका सामान्य जीवन कैसा है। आप ध्यानी हो, मेडिटेटर हो, लेकिन आपका सामान्य जीवन कैसा है, इस बात का बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है ये बात आपके जीवन के लिए। कि आपका उठना बैठना खाना पीना हर चीज में आप होशपूर्ण है कि नहीं, आप किस प्रकार से भोजन कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका चलना हो रहा है, किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि खाने पीने के बारे में, कि जैसे आपके घर में कोई एक ही फल है और 5 लोग हैं। तो एक व्यक्ति जो होगा, जो सात्विकी मन का होगा, तो वो क्या करेगा, उस फल को, एक ही फल है लेकिन फिर भी उसको 5 भाग में बांटेगा और सबको थोड़ा थोड़ा देगा और सबको मिल बांट करके खाएगा कि आप भी आनंद से खाइए और मैं भी आनंद से खाऊंगा। वो सबको विभाजित करके खाएगा और खाते देख करके आनंदित होगा कि सब मिलजुल कर खा रहे हैं। तो यह सात्विकी व्यक्ति का निशानी है। लेकिन जो राजसिक व्यक्ति है वो एक फल को क्या करेगा, एक भाग सबको दे देगा और आधा
खुद खा लेगा। और जो तामसिक व्यक्ति है वो तो कहेगा कि हाँ जी, आपको तो ये बीमारी है ना, तो आप रहने दो, आपको खाने की जरूरत नहीं है, आप मत खाओ। और दूसरे लोग को भी कहेगा कि आप ज्यादा ये फल खाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और वो खुद पूरा खा, ऐसे कह करके वो खुद पूरा खा लेगा। तो ये तमोगुनी का निशानी है, वो बांटना नहीं, देना नहीं चाहेगा, खुद ही तर्क दे करके पूरा खा लेगा। तो इस प्रकार किस तरह से सात्विकी मन होना चाहिए, सात्विकी बुद्धि होना चाहिए खाने को लेकर के, तो ये दैवीय संपत्ति के गुण में आता है। तो साधक में, हर एक साधक में कोमलता होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन को आप कोमलता से भरते हो, किसी से बात करो तो प्यार से, विनम्रता से, कोमल बनकर, तो आपका जीवन उन्नत होगा। जब आप दूसरों से व्यवहार करें तो बहुत कोमल रहें, लेकिन अपने लिए बहुत कठोर रहें, तभी आप दमन कर सकोगे, तभी आप स्वाध्याय कर सकोगे, तभी आप ध्यान कर सकोगे, तभी आप यज्ञ कर पाओगे। क्योंकि आप अपने लिए अगर कोमल हो गए तो आप साधना नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो आपने नियम लिया है, आप तो आप अगर जो नियम लिया है उस नियम के प्रति आप कठोर नहीं रहोगे, पक्के नहीं रहोगे, तो कोई भी आपको डिगा देगा। आपका नियम इतना पक्का होना चाहिए कि आपको कोई डिगा ना सके। आपने निर्णय ले लिया कि ये मुझे अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये कार्य नहीं करना है, तो आप उस पे अडिग रहें, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो संसार की तरफ से ऐसा कोई आचरण नहीं करें जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म हो, ऐसा अपना कोई कर्म आप ना करें। अपने जीवन को सुंदर बनाएं और सुंदरता से जिएं। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपकी लोक निंदा हो, और आप शुभ शुभ मार्ग पर चलते हुए संसार में रहें और अपना कार्य करें। तो अगर आपकी मान लीजिए कोई निंदा भी कर रहा है, कोई बुराई भी कर रहा है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, साधना कर रहे हो, कोमलता भी है आपके हृदय में, दैवीय संपत्ति भी है, लेकिन फिर भी आपकी कोई बुराई कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको भी सहज स्वीकार कर लो, उसको भी माफ कर दो और अपनी यात्रा कंटिन्यू रखो। क्योंकि आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, आपको शाश्वत सुख प्राप्त करना है, तो आप इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को तुलना दो। जब आप की कोई बुराई करे तो उससे लड़ने नहीं लग जाओ, क्योंकि ये बात विवाद फिर शुरू हो जाएगा और बात बहुत लंबी खींच जाएगी। तो क्यों समय व्यर्थ बर्बाद करना। आप, भगवान कहते हैं कि व्यर्थ समय बर्बाद करना बिल्कुल मूर्खता है, तो ये मूर्खता हम सभी को नहीं करनी है। कोई निंदा कर रहा है तो कोई बात नहीं, करने दो, वो तो हमारा पाप कर्म ले रहा है। तो इस बात को याद करके आप खुश हो जाओ कि कोई बात नहीं, खूब करो निंदा, खूब करो, हमारे जितने पाप करने हैं लेते जाओ और हमारा पुण्य कर्म बढ़ता जाएगा। तो आप एंजॉय करो, मजे करो, खूब कर लो निंदा, भर भर के निंदा करो, जितना करना है करो, और मस्त में जियो, मस्ती से रहो, और खूब खूब साधना करो, खूब खूब स्वाध्याय करो, और अपने ऊपर काम करो, और अपने अंतःकरण को खूब खूब शुद्ध करो, ताकि आप शाश्वत सुख को, परमानंद को प्राप्त कर सको। तो चलिए अब हम तीसरे श्लोक पे चलते हैं। ये अनुराधा जी। चापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्लोका 3 तेजः क्षमः धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए, तेज मतलब तेज, और क्षमा मतलब क्षमा, धृति, धृति धैर्य को कहते हैं, शौचम मतलब पवित्रता, अद्रोह, अद्रोह मतलब द्वेषहीनता, नाति मानिता मतलब अत्यंत अभिमानी ना होना, भवंती मतलब होते हैं, संपदम गुण, अभिजातस्य जन्म लेने वाले, और
भारत अर्जुन को बोला जाता है भरतवंशी अर्जुन। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह, किसी में शत्रु भाव ना होना, पूज्यता के अभिमान का अभाव, हे अर्जुन, ये सब इस दैविक संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। ये सारे जिनके अंदर दैवी संपदा है उन्हीं के अंदर ये सारे लक्षण दिखते हैं। अब जो पहला लक्षण है वो है तेज। अब तेज किसको कहते हैं? तेज मतलब जो साधना करता है उसकी साधना में एक ओज होता है और एक चमक होती है, एक ऊर्जा होती है। इसी को तेज कहते हैं, इसी ओज को तेज कहते हैं। जैसे आप किसी महापुरुष के पास बैठिए तो आपको बैठने से ही आपका मन अशांत है, तो आपको उनके पास जाने से ही, उनके सानिध्य में जाने से ही आपको बहुत आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, आपका मन अच्छा लगने लग जाता है। तो क्यों? आप उनके ओज में गए, उनके तेज में गए, तो आप प्रभावित हो पाए, आपको अच्छा लगा, तो इसको कहते हैं उनकी ऊर्जा में गए तो आपको अच्छा लगा, तो इसी को कहते हैं तेज। अब जैसे कोई झूठ बोले, पाखंड करे, करके वेशभूषा और वाणी शब्दों से किसी को भ्रमित करने लग जाए और ज्ञानी होने का नाटक करने लग जाए, तो उसके अंदर तेज कहाँ से आएगा? उसके अंदर तेज आएगा ही नहीं, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, वेशभूषा धारण कर लिया, वाणी से कुछ भी बोल रहा है, लेकिन अंदर पाखंड और झूठ भरा हुआ है, तो उसके अंदर से तेज आएगा ही नहीं आएगा। तो ये जो तेज है वो दैवीय संपदा है। तेज का मतलब ही है ऊर्जा, मतलब जो जितना साधना कर रहा है उतना ऊर्जा उसके अंदर है। जैसे पत्री सर की ऊर्जा कैसी थी कि हम लोग जाने अपने आप खींचे चले जाते थे। पत्री सर से कितना जो लोग मिलते थे सबको अपने आप, वो एक पितामह, और कितने जन, हर लोग के आंख में उनके लिए आंसू आ जाता था। उनसे कैसा प्रेम था, अनकंडीशनल लव था, और सब लोग अपने आप खींचे चले जाते थे उनके पास, और वो बैठे रहते थे, और कितने दूर से भी लोग, मतलब उनके प्रेम से कैसे लोग जुड़े हुए थे। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लव। तो यही ऊर्जा, ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति अगर आपके समीप आकर के बैठेगा तो आपके अंदर भी शक्ति का संचार होने लग जाएगा। अगर उनके साथ हम लोग सानिध्य में ध्यान करते थे तो कितना अच्छा ध्यान होता था, क्योंकि हम उनके ऊर्जा क्षेत्र में रहकर ध्यान कर रहे होते थे। तो ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा और खुशबू दूर दूर तक पहुंचती है और दूसरों तक पहुंचती है। इसीलिए कहते हैं आप अगर साधना करोगे, आप जितना ज्यादा साधना करोगे, जितना आपके भीतर ऊर्जा आएगी, तो लोग आपको देख करके अपने आप आपके पास आ जाएंगे और कहेंगे कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे सानिध्य में आकर बहुत अच्छा लगता है। एक सकारात्मक वातावरण, एक शांत वातावरण बन जाता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है, तो लोग खिंचे खिंचे आपके पास आने लग जाएंगे। अगर आप जागरूक और संवेदनशील हैं तो आप इससे प्रभावित हो जाएंगे। अगर आप जागरूक हैं ऊर्जा के प्रति तो आपको जरूर प्रभाव डालेगा कि ये व्यक्ति के अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत तेज है। और अगर आप संवेदनशील नहीं हैं तो आपको महसूस नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते थे जो ज्ञानियों के पास जाते भी हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनके उनके ऊर्जा में, उनके ऊर्जा को वो महसूस नहीं कर पाते, तो उनको कुछ भी अनुभूति नहीं होती। लेकिन जब आप तैयार होते हो, साधना के लिए तैयार होते हो, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हो, तो प्रकृति आपको वैसा वातावरण, वैसी अनुभूतियां आपको देने लग जाती है। जब आप तैयार होते हो लेने के लिए तो आपको अपने आप मिलने लग जाता है। और अगर देखिए, अब एक दैविक संपदा प्राप्त व्यक्ति का सबसे खास लक्षण जो है वो तेज है, वो ऊर्जा है। जो दैविक संपत्ति जो सबसे महत्वपूर्ण है महापुरुषों का, वो उनकी ऊर्जा है। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसको कि गुस्सा आ रहा है लेकिन वो ऊपर से मुस्कुरा रहा है और अंदर गुस्सा को दबाए हुए है, गुस्सा को
पी गया, तो ये अक्रोध जो है ये मतलब इस तरह का गुस्से को दबा लेना ये दैवी संपदा में नहीं आता है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने नाटक कर लिया, आपको क्रोध आ रहा था, मतलब आप जैसे अंदर मन से आपके मन में अंतःकरण में जैसा चल रहा है, आप जैसे अंदर से हो वैसे ही ऊपर से भी होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं। अंदर गुस्सा है तो बोल दो हाँ गुस्सा है, अंदर अगर आपको ईर्ष्या है तो बोल दो हाँ ईर्ष्या है। अगर आप ईर्ष्या को दबा लिए और मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो चल रहा है अरे ये तो इतना गंदा है, इतना बुरा है, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, अंदर इस तरह का विचार चल रहा है, इस तरह से आप ऊपर से नाटक कर रहे हैं, तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोल रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। ये आपके दैविक संपदा को लेके जाता है, ये आपके आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो ये इस तरह का विचार अगर आपके अंदर चल रहा है तो आप अपने लिए सबसे बुरा कर रहे हो। तो आपके भीतर जो भी है उसको स्वीकार कीजिए और बोल दीजिए कि हाँ मेरे अंदर ये है, हाँ मेरे अंदर राग है, हाँ मेरे अंदर दोष है, मैं राग द्वेष पे काम करूंगा, मेरे आता है। तो आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कर लेंगे तो इस चीज पे आप कार्य कर पाएंगे। अब जिनको दैवी संपदा प्राप्त होती है उनके भीतर क्षमा भी होता है, धीरज भी होता है, शौच भी होता है, अद्रोह भी होता है। अद्रोह मतलब होता है कि मन में किसी भी प्रकार का शत्रु भाव नहीं होना, ये इसी को कहते हैं अद्रोह। कोई अगर हमें सम्मान दे या हमें सम्मान ना दे तो हम उससे दुश्मनी लेने नहीं जाएंगे कि अरे तुमने हमें सम्मान नहीं दिया, तुम उसको शत्रु नहीं मान लेंगे। कोई सम्मान दे उसकी मर्जी, ना दे उसकी मर्जी, हम अपने मौज में मस्त रहेंगे। हम क्या करते हैं, जो हमारी मर्जी से नहीं चलता हम उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको शाश्वत सुख चाहिए, दैविक संपदा चाहिए, आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, आपको अपने साधना में आगे बढ़ना है, तो आपको किसी को दुश्मन नहीं बनाना है, इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। तो शत्रु के प्रति भी जो अक्रोध हो और अपनी तरफ से मन में किसी भी प्रकार की कठोरता बैर भाव नहीं रखता हो, ये दैवीय संपदा में आता है। और जो नेक्स्ट गुण है वो है अभिमान ना होना, किसी चीज के लिए अभिमान ना होना। तो देखिए अब जिसमें उपरामता आ गया, इतने सारे गुण आ गए, तो उसमें अभिमान तो अपने आप चला जाएगा। अभिमान तो जिसमें उपरामता आ गया यानी कि संसार के प्रति वैराग्य आ गया, क्षणभंगुरता, संसार का जो क्षणभंगुरता है उसके प्रति वो सचेत हो गया, तो उसके अंदर तो अभिमान अपने आप चला जाएगा, अभिमान तो रहेगा ही नहीं, ये अपने आप विदा हो जाएगा। तो जो मेन दैविक संपदा है उपरामता, वो उसको लाइए, वो आएगा तो बाकी गुण अपने आप आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं कि जिसके पास ये सारी दैवी संपदा है वह मुझे सबसे प्रिय है। जो अद्रोह, अधम, अभय, क्षमाशील, शांति, मधुरता, कोमलता, ये सब बहुत प्यारे गुण हैं, ये सब दैवी संपदा है। और अगर आपके अंदर ये सारी दैवी संपदा नहीं है तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमारे अंदर ये सारे दैविक संपदा आए, अद्रोह, अधम, अभय, क्षमाशील, शांति, मधुरता, कोमलता, ये सब हमारे हृदय में आए, तभी आप योग्य हो पाओगे उस शाश्वत सुख के लिए, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए। और तभी आप ध्यान करोगे तो आप गहरे ध्यान में जा पाओगे। अब जैसे कई लोग हैं कि कहते हैं कि हम तो बहुत विचार आते रहता है, ध्यान तो लगता ही नहीं है। तो इस पे विचार कीजिए कि आपका अंतःकरण, अपने अंतःकरण पे कार्य कीजिए, और ये जो दैवीय संपदा है इस गुणों को प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु ये जो दैवीय संपदा है, ये जो गुण है दैवीय गुण, जो कल अनुराधा जी ने बताया था 26 प्रकार के दैवीय गुण होते हैं, ये दैवीय गुण हमारे भीतर डेवलप हो, हमारे भीतर आए। हर दिन सुबह उठ करके प्रार्थना कीजिए, तब ये प्रार्थना अगर हृदय से होती है तो भगवान पूरे ब्रह्मांड में पहुंचती है, आपकी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचती है, वो प्रार्थना सुनी जाती है। तो भगवान कह रहे हैं
कि ऐसी दैवी संपदा वाले व्यक्ति के भीतर ये लक्षण होते हैं। उसने अगर किसी की निंदा करनी नहीं है, किसी की निंदा सुननी नहीं है, सब प्राणियों पर दया, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी आसक्ति नहीं है, अंतःकरण में उपरामता, चित्त में चपलता नहीं है, कर्म में हमेशा दया का भाव, यज्ञ दान और तप उसका चलता रहता है, तो उसके बाद भी वो अपने आप को, इतनी दैवी संपदा होने के बाद भी वो अगर अपने आप को पूज्य नहीं मानता है तो वह व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि जिसके अंदर इतनी दैवी संपदा आ जाती है तो उसका इस बात का भी अभिमान होने लग जाता है कि मेरे अंदर तो इतने गुण हैं, तो इस बात का अभिमान आने लग जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इतना गुण होने के बाद भी अगर आप के अंदर आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे पूजे, कोई मेरा पैर छुए, इस बात का ख्याल नहीं आता है, तो आप बहुत ही उत्तम पुरुष हो। तो भगवान कहते हैं कि अगर इस प्रकार आपके अंदर दैवीय संपदा आ गई तो आप ध्यान की उच्चतम स्थिति तक पहुंच पाओगे। सिर्फ आंख बंद कर लेने से ध्यान नहीं हो जाएगा, आपके अंतःकरण की शुद्धि अति आवश्यक है। ध्यान करने तो बैठोगे लेकिन आप तंद्रा में चले जाओगे, नींद में चले जाओगे, मन टिकेगा नहीं। तो इस प्रकार आपको अपने अंदर दैवीय संपत्ति डेवलप करनी है। और दैवीय संपत्ति एक चुंबक है जो अपने आप भगवान की कृपा, गुरु की कृपा आपको खींच लेगी। मतलब अगर आपके अंदर दैवी संपत्ति है तो गुरु की कृपा मिलनी अपने आप प्रारंभ हो जाएगी, ईश्वर की कृपा आपको अपने आप मिलने लग जाएगी। तो आपको अपने अंदर दैवीय संपत्ति उत्पन्न करनी है। अगर नहीं है तो अपने अंतःकरण पर कार्य कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, तो आपके अंदर दैवीय संपत्ति आने लग जाएगी। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक जो है उसमें भगवान आसुरी प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। श्लोका 4 दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। थैंक यू। एक मिनट अर्चना जी, आप पल्लवी मैम भी बोलते हैं कभी कभी। पल्लवी मैम आप बोलना चाहेंगे या किसी और दिन? ठीक है मैम, आप आगे बढ़िए। थैंक यू माधुरी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। अब देखिए, दंभ, दंभ मतलब होता है धर्म ध्वजित, मतलब ये कपटे जिसको बोलते हैं ना, उसको दंभ बोलते हैं। दर्प मतलब गर्व, अभिमान मतलब अहंकार, क्रोध क्रोध, पारुष्य मतलब कठोरता, अज्ञानम मतलब अज्ञान, अभिजातस्य मतलब उत्पन्न हुए, पार्थ अर्जुन को बोलते हैं, संपदम मतलब लक्षण, आसुरी मतलब आसुरी। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध और कठोर वाणी, अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा प्राप्त, मतलब आसुरी संपदा प्राप्त मनुष्य के लक्षण है। जिनके अंदर आसुरी संपदा है जिस मनुष्य के अंदर, उनके लक्षण है दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध और कठोर वाणी। अब जैसे प्रभु कह रहे हैं कि जो पाखंड है वो आसुरी संपदा है। पाखंड सरलता के विरोध में है, घमंड अमानित्य के विरोध में है। जो दंभी व्यक्ति का जो गुण है उसमें वो दंभी व्यक्ति मतलब जिनके अंदर अभिमान है, कठोर दंभ है कि हाँ मैंने ये कार्य किया, बहुत अहंकार भरा हुआ है। वैसे
ये दंभ हुआ कि हर चीज के प्रति अपने आप को कर्ता भाव कहना, कि अगर कोई कार्य कर रहा हूं तो ये कार्य कोई अच्छा हो गया, अच्छा कार्य हो गया तो ये मैंने ही किया है। तो और ये जो ऐसे जो असुरता का जो आसुरी संपदा है उसमें कठोरता भी है, कि उनकी वाणी में कठोरता रहता है, उनकी वाणी में मधुरता नहीं रहता, उनके वचन बहुत कठोर रहते हैं, उनके अंदर बहुत ही अज्ञान रहता है और वो ज्ञान के विरोध में रहते हैं। अगर आप उनके पास ज्ञान की बात करने जाओ तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, वो कहेंगे क्या बात कर रहे हो, वो वहां से दूर चले जाएंगे। तो वो जो ज्ञान के विरोध में रहेंगे। तो ये सब आसुरी संपदा वाले युक्त पुरुष के लक्षण है। तो जैसे अभिमान, घमंड, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान, अगर ये सारे जो है वो आसुरी संपदा के लक्षण है। तो इस तरह अगर है आसुरी संपदा का लक्षण, अगर अपने अंतःकरण में सब चेक करें कि आपके अंदर कैसी संपदा है, आसुरी संपदा है या दैवी संपदा है। अगर दैवी संपदा नहीं है तो ईश्वर से हर दिन प्रार्थना करें कि हमारे अंदर दैवीय संपदा बढ़े और आसुरी संपदा हमारी खत्म हो, उस पे कार्य करें, अपने अपने अंतःकरण पे कार्य करें, तभी आप शाश्वत सुख को, परमानंद की प्राप्ति को कर पाएंगे और अध्यात्म में उन्नति तभी हो पाएगी। अगर आपको अध्यात्म में उन्नति चाहिए, अपने जीवन में उन्नति चाहिए, तो आपको इन सभी चीजों पे, अंतःकरण पे कार्य करना पड़ेगा, तभी आप गहरे ध्यान में जा पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, 5वां श्लोक। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। श्लोका 5 दैवी सम्पदविमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं अब बोलूं? देखिए, हाँ हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। श्लोका 5 अध्याय 16 देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं देवी मभिजातोऽसि पाण्डव। थैंक थैंक यू मैम। अब दैवी का मतलब दैवी, और संपदा, संपत मतलब संपदा, विमोक्षाय मतलब मोक्ष के लिए, निबंधाय मतलब बंधन के लिए, आसुरी मतलब आसुरी, शुचः मतलब शोक, संपदम मतलब अवस्था, और अभिजाता मतलब उत्पन्न हुए, और पांडवों मतलब हे पांडव। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, जिनके अंदर आसुरी संपदा है, क्रोध है, अभिमान है, दंभ है, कठोर वाणी है, तो समझ जाइए कि मुक्ति संभव नहीं है, जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा, ये आप बनते जाओगे माया में। लेकिन जिनके भीतर दैवीय संपदा है वो मुक्ति के लिए है, मतलब जिनके भीतर दैवीय संपदा है उनकी मुक्ति निश्चित है। तो अपने अंदर दैवीय संपदा को डेवलप कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तुम दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे अंदर दैवीय संपदा है। अपने अंदर देख, तुम सभी जो हो वो दैवीय संपदा वाला हो, इसलिए शोक मत करो, दुखी मत हो, क्योंकि तुम ये संपदा लेकर पैदा हुए हो।
तुम्हारे अंदर जन्म के साथ ही ये सारी संपदा है। तो तुम तो ऐसे ही मुक्त हो, तुम तो तुम्हारे अंदर जो दैवीय संपदा है, तो तुम बंधने वाले तो हो नहीं, तुम मुक्त हो। तो तुम्हारा जो कर्तव्य है युद्ध करना, तो युद्ध करो तुम माया में। कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये जो तुम्हारे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनके मन का उपचार कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम संसार में नहीं बनने वाले। उनको लगता है कि ये मेरे अर्जुन को कि ये मेरे से पाप कर्म हो जाएगा, मैं अपने परिजनों पे कैसे शस्त्र उठाऊं, कैसे इनको मारूं, कैसे ये पाप कर्म करूं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर तो दैवीय संपदा है, पाप पुण्य की तो कोई बात ही नहीं। और जो दैवीय संपदा जिसके अंदर है, वो तो संसार से ऐसे ही मुक्त है। तो तुम दैवीय संपदा वाले हो, तो तुम आसुरी संपदा वाले संसार में बंधते हैं। तो तुम निश्चिंत हो जाओ और तुम युद्ध करो। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से और इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, अब हम प्रार्थना लेते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैं तो यही श्लोक सुन पाई हूँ मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काफी हाँ। मतलब इसमें ये जो पाठ है वो रिकॉर्डेड तो है ही, और काफी सारे इसमें उदाहरण है। तो जी जब आपको समय मिले तो आप पहला भी सुन लीजिएगा। जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू मंजू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए अब प्रार्थना लेते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। योगेशं ये नंदम नंदम सच्चिदानंदम वासुदेवं ब्रज प्रियं वासुदेवं व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं धर्मसंस्थापकं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। थैंक यू सो मच सभी को मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, मैम। बहुत अच्छा रहा, दोनों सेशन बहुत अच्छे रहे। प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू।